हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक पीओ। जो सिंप्लीफिकेशन आज हम बैंक के अकॉर्डिंग करेंगे, बैंक में, पीओ में, क्लेरिकल में, इनमें पूछी जाती है। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़, इससे पहले मैं जो फंडामेंटल की क्लास ले चुका हूँ, 10 से 11 लेक्चर डाल चुका हूँ, वो उससे पहले वो वाले लेक्चर देखें। क्योंकि जो आज आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमें एग्जाम में फेस करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं एक बार अपना पहला क्वेश्चन। 562.5 इंटू में 6 रेज टू पावर 6 डिवाइड 135 डिवाइड 9 रेज टू पावर 10 डिवाइड 37.5 इंटू 6 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 3.75 इंटू में 4 रेज टू पावर x माइनस में 8। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मान लो हमारे पास, हम जो मैथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और अगर हम इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में करने लग जाएंगे तो इसके ऊपर हमारे मिनिमम 2 मिनट लग जाएंगे। अब अपने पास इतना टाइम तो होता नहीं। हमें क्वेश्चनों को क्या है स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन का IQ समझना भी, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। अगर जो बच्चा इसको ध्यान से देखेगा, अगर हम डिटेल में जाने लग जाएंगे तो आपको पहले बता दें कि 2 मिनट लग जाएंगे हमारे। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को, हमें कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, हमने इसको कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। देखो एक बार मैं आज आपको वही एक सोच डेवलप करूंगा मैं आपकी, कि इन क्वेश्चनों को हमने देखना कैसे है। अब जैसे भी हमारे पास इस टाइप के पावर्स में हमारे पास क्वेश्चन आए, ये हमारे पास क्वेश्चन किससे है, साइड्स एंड इंडाइसिस से है। जब हम साइड्स एंड इंडाइसिस एडवांस मैथ में टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसको मैं सारा कंप्लीट बताऊंगा। अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो आप सारे समझते हो। अगर a रेज टू पावर n इंटू में a रेज टू पावर m, इट मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर स्टूडेंट्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या मैं इसको a रेज टू पावर n जमा m लिखूंगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर m, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। होप आप ये बात छोटी सी सभी जानते होंगे। और एक और बात, अगर मैं बोलूं a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n, अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होते हैं। अरे सही है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, और अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं, तो हम m इज इक्वल टू m लिखेंगे। ये 4 बातें, छोटी छोटी बातें, जैसे हम आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे साइड्स इंडाइसिस का, तो वहां मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। एक बार ये छोटी सी बात नोट कर लेना, जिन स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम सभी बच्चों को बात पता होती है, जिनको नहीं पता एक बार नोट कर लो। आज बहुत मजा आने वाला है। आज हम अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल के करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखा करो और अपना समझा करो कि मैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अब हमारा रूटीन का काम शुरू हो चुका है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। जो फंडामेंटल की क्लास थी वो मैं 11 लेक्चर ले चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें देखें कि मैंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये सारी बातें जो भी फंडामेंटल कैलकुलेशन के फंडे थे वो मैं सारा बता चुका हूँ। उसके बाद ही आप यहाँ पहुँचोगे, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप ये बोलोगे कि हाँ ये कैसे, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा। सारी बातें तभी समझ में आएंगी। तो देखो आप एक बार इस क्वेश्चन को मैंने आराम से देखा, ये नोट कर लिया होगा होप आप सभी ने। अब आप ये बताओ, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को टारगेट करना है। अब आप ये बताओ, इस 4 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 गुणा 4 12, अरे सही है। और 4 को अगर 0.75 माइंड में क्लिक होना चाहिए। 0.75 क्या होता है? 3/4, क्योंकि 0.75 डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 100 होगा, और 25 या 75, 25 का 100। अरे सही है कि नहीं है?
यानी कि जब 3/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। एक बार मैंने लिख के बता दिया। तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करके कितना आने वाला स्टूडेंट 15। सही है। अरे बच्चों बात आ रही है समझ में, 15 आएगा। तो ये 15 लिख दिया हमने और रेज़ टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू। अब हमने क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्लू निकाल लिया। अभी क्वेश्चन बना किसके ऊपर है, क्वेश्चन बना किसके ऊपर है, 15 की पावर के ऊपर। तो ये सारी की सारी वैल्यू भी क्या बनेंगी स्टूडेंट्स, 15 की पावर के रूप में ही बनेंगी। बस ज्यादा नहीं सोचना। और नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसका क्लू डाला होगा उसने, और वो क्लू हमने देख लिया यहाँ से। अब आपने सिर्फ इसको क्या करना है, ये सारा का सारा 15 के रूप में। तो अब एक छोटा सा और हिंट लिख लो इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता है 15 रेज़ टू पावर 1 तो 15 होता है, 15 रेज़ टू पावर 2 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 15 रेज़ टू पावर 3 क्या 375 नहीं होता। एक बार ये नोट कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बात यहाँ तक ये बातें बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। अब आप ये देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूं। अब ये तो हमें पता है 135 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। एक बार मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूं और फिर बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है। अब आप ही बताओ, अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। आपने स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है ये क्वेश्चन किसके रूप में बना हुआ है, बनेगा 15 की पावर के रूप में। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ, अगर हम इसको 500 ही माने और इसको इंटू 6 लें तो 500 गुणा 6 3000। तो 3000 के आसपास 15 की पावर क्या बनेगी, अरे बोलो 3375। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन किसका, सिंप्लीफिकेशन का, जहां एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है हमारी। तो ये 100% वैल्यू 15 की पावर 4 तो बनने से वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और 15 की पावर 2 ये बहुत कम हो जाएगी। तो 100% ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्या 3375 ये बनेगा। 100% सोचना ही नहीं, और रेज़ टू पावर 6 और बीच में डिवाइड लगा दिया। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसको मोटा मोटा 330 मानू 30 और इंटू 6 तो 180। तो 180 के नियर बाई 15 की पावर क्या है, अरे 15 की पावर 2 है। तो ये 100% जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे स्टूडेंट्स तो ये 225 ही होगा, सोचना ही नहीं है। तो अब इतना तो आपने आईक्यू लेवल बढ़ाना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं कि बस अपना एक छोटी छोटी बातों को निकाल के देख रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। तो ये बताओ, ये 225 की पावर 7। स्टूडेंट्स यहां तक आ गई होगी बात समझ में, सही है। अब आप ये बताओ, ये क्या 3375 15 रेज़ टू पावर 3, एक बार तो ऐसे लिखोगे रेज़ टू पावर 6, 15 रेज़ टू पावर 10 डिवाइड 15 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 और 15 रेज़ टू पावर x माइनस 8। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में। देखो हमने सारी वैल्यू को क्या बना दिया 15। और आपको एक बात और पता है कि अगर स्टार लगा के लिख दूं a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m हो तो ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या मैं इसको a रेज़ टू पावर n इंटू में m नहीं लिखूंगा, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी मैं डायरेक्ट, क्योंकि अब एक बार बार नहीं लिखना, मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूं कि लिखने की आदत कम से कम डालनी है हमने। 15 की पावर 3 की होल पावर 6 तो 3 6 18 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, ये फंडा लगा रहा हूं मैं। तो 3 6 18 और डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, ये ध्यान रखना। 15 है तो 10 एज इट इज, डिवाइड तो माइनस, 7 दूनी 14 और इज इक्वल टू में x माइनस 8, क्योंकि सारा ही हमने क्या बना लिया 15 की पावर के रूप में बना लिया। अरे स्टूडेंट ठीक है कि नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं, ये अपने पास दोनों माइनस में, माइनस का 24, अरे सही है, और प्लस का 18 तो यानी कि माइनस का 6 और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू x। तो क्या x की वैल्यू प्लस का 2 नहीं आएगी, सही है। एक बार जल्दी से नोट कर लो। और आप जब अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये डायरेक्ट ये बात लिख रहा होता, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। ना ये स्टेप लिखने की जरूरत, ना ये स्टेप लिखने की जरूरत।
जितना आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझ लोगे तो आप डायरेक्ट ये सोचते भी हाँ ये 3375 बनता है, 15 की पावर 3, 3 छिके 18, ये अपने पास 10 है ही है, ये डायरेक्ट 10 ही ले लेते क्योंकि ऑलरेडी 15 की पावर के रूप में दिया हुआ है। ये अपने पास 225 यानी 225 15 की पावर 2, 7 दूनी 14 डायरेक्ट ये लिख रहा होता और ये तो 15 बन ही गया था। तो इसी सिर्फ ये स्टेप लिखने से काम चल जाता स्टूडेंट। ये होता है अपना स्मार्ट वर्क और इसी के ऊपर हमने काम करना है, तभी तो फायदा लगेगा कि आपको डीएनए ऑफ मैथ में पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 91% ऑफ 64 प्लस 28% ऑफ 104 अपॉन 312% ऑफ 35 इज इक्वल टू लिख दिया क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने इसका आंसर निकालना है स्टूडेंट्स। अब आप मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम परसेंटेज अगर इसका कुछ ना हम देखें और सिर्फ ये करें 91 ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है 91 इंटू 64 अपॉन में 100, 28 इंटू 104 अपॉन में 100 और इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो आप खुद बताओ क्या ये कितना कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा? सही है कि नहीं है? आपने क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, कुछ ना कुछ अप्रोच है इसकी और अप्रोच को जानना है आपने। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मुझे ये 91% दिखा और मुझे ये 104 दिखा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं स्टूडेंट, वो बात ध्यान रखना। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर मैं बोलूं A% ऑफ B, अरे सही है, या B% ऑफ A, दोनों का मतलब इक्वल है कि नहीं है आप ये बता दो जरा। जब मैं इसको लिखूंगा तो A इंटू बी अपॉन में 100, यही अप्रोच होगी, यही तरीका होगा लिखने का। ये भी सेम, ऑफ का मतलब B इंटू ए अपॉन में 100। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के स्टार लगा के लिख लेना साथ में कि जब A% ऑफ B या B अगर इस फॉर्मेट में कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है ऑफ के साथ, तो मैं इस परसेंटेज को ट्रांसफर कर सकता हूं बी के साथ, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? देखो अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इस परसेंटेज को यहां चिपका देता हूं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे ये दिख रहा है कि यहां इसको मैं क्या 13% गुणा 7% लिख सकता हूं और ये 13% गुणा 8% लिख सकता हूं। अरे बोलो सही है कि नहीं है? और यहां से दोनों में से क्या निकाल लिया, 13% को हमने कॉमन निकाल लिया। अरे सही है, बचा कितना, क्योंकि परसेंट कॉमन आ चुका है तो 7 इंटू में 64। सही है, प्लस ये अपने पास देखो क्योंकि परसेंट 13% बाहर आ चुका है, 8 इंटू में 28। सही है, आ रही है बात समझ में? अपोन में यहां भी देखो सबसे बढ़िया, क्योंकि माइंड में क्लिक हो जाता है 13 दूनी 26, 13 चौके 52, तो यहां से भी अगर मैं 13% को निकाल लूं तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और इनटू में अपने पास क्या है 35। होप आप सभी बात समझ रहे होंगे कि यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको 13 के साथ काट दिया और 13 गुना ये क्या बन गया अपना 24 बन गया है। और आप ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अरे सही है कि नहीं है? अब आप और जितना मैक्सिमम हो सकता है क्वेश्चन को कम करना है। आप ये बताओ, ये 7 है, ये भी बाहर निकाल देते हैं, यहां भी 7 गुना क्या है 4। तो अगर मैं इस 7 को भी बाहर लिख दूं
तो ये 64 प्लस 7 तो बाहर आ गया, 8 चौके 32 बटे, क्या यहाँ 7 नहीं है, 7 गुणा 5, इस 7 को भी बाहर ले लो, और ये 5 गुणा 24 120, और ये 7 के साथ 7 कैंसिल। अरे सही है कि नहीं है? क्या अब ये बताओ, ये अपने पास 96 और ये अपने पास 120, तो ये 0 और 12 8 96 और 0.8, ये इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन करने आज हमने। लिखो एक बार, बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, 1771561 का होल क्यूब रूट और इज इक्वल टू में हमें दे दिया x, यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये दे दिया हमें। एक छोटा सा क्वेश्चन ये लगा लो, फ्री का नंबर है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या जानना चाह रहा है कि बच्चे को क्यूब रूट निकालना आता है कि नहीं आता है। और ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारा मैं बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज से ही हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हुई है, इससे पहले मैं 11 फंडामेंटल के लेक्चर डाल चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो से जुड़े हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, फिर आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप बोलोगे कि हाँ हम तो यहीं से मैथ पढ़ेंगे। क्योंकि जो अप्रोच के साथ मैथ पढ़ा जाना चाहिए, उसी अप्रोच के साथ मैथ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। देखो एक बार, आपको बताया था क्यूब रूट में पीछे से 3 का पेयर और आगे सिंगल, डबल, ट्रिपल, या उसको सर्कल कर लेना है। सही है कि नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट वाली डिजिट क्या है? 1। लास्ट वाली डिजिट का क्यूब, लास्ट वाली डिजिट का क्यूब 1, तो 1 लास्ट वाली डिजिट का क्यूब का लास्ट अक्षर लेना है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इस पूरे को काट दो। अब ये पहले वाली वैल्यू देखनी है कि किसके क्यूब से कम है, पहले वाली वैल्यू देखनी है किसके क्यूब से कम है। अब आप मुझे बताओ, 12 का क्यूब आपको लिखवा रखा है। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो, सारे पहले वाले शुरू से सारे लेक्चर देखो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये 1728 होता है। 13 का क्यूब 2197 होता है। अरे सही है, तो ये जो वैल्यू है 1771 इससे कम है। और ये किसका क्यूब? 13, 13 से पहले क्या? 1 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ स्क्वायर, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट, और 121 आपको पता है, 121 का स्क्वायर रूट 11, और यही आंसर अपना। सही है स्टूडेंट्स? जल्दी से, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फ्री का नंबर था। आगे बढ़ते हैं, देखो होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। चलें, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। वन बाय 2401 की पावर x बाय 5 इंटू में 49 की होल पावर 0.125 डिवाइड बाय 1 बाय 343 रेज़्ड टू पावर 1 बाय 6 इज इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है स्टूडेंट? इस x की वैल्यू निकालनी है। सही है। अब फिर से कई बच्चे तो बोलेंगे ओहो ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया और छोड़ देंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन छोड़ोगे? हमने क्वेश्चन की भाषा को समझना है भी, क्वेश्चन में क्वेश्चन बना किस बेस पे है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मुझे ये 49 दिख रहा है, मुझे 343 दिख रहा है, मुझे 2401 दिख रहा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे एकदम माइंड में क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन बना किसके ऊपर? 7 की पावर के ऊपर बना है।
तो आप ये बताओ क्या 7 रेज़ टू पावर 1 तो 7 होता है, 7 रेज़ टू पावर 2 49 होता है, 7 रेज़ टू पावर 3 343 होता है, और 7 रेज़ टू पावर 4 2401 होता है। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट जल्दी से, फिर देखो क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं 1 मिनट में। सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक स्टेप लिख के बता देता हूं भी ताकि आप समझ लो, क्या 7 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x बाय 5 सही है कि नहीं है, इनटू ये 7 रेज़ टू पावर 2 की होल पावर 0.125 सही है, डिवाइड ये 1 बाय 7 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1 बाय होल पावर 1/6। क्या इस 1 को क्या मैं 7 रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखूंगा? अरे किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है, और ये 7 क्यों लिखा? क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्या करना है, पावर बेस इक्वल करना है, 7 के इक्वल करना है। अरे सही है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 1/4x/5, और जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये पावर पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 4x/5 मल्टीप्लाई है तो प्लस। आप ये बताओ जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 0.25 नहीं आएगा? अरे बोलो 0.25, डिवाइड है तो माइनस। अब ये बताओ ये 3/6 1/2 और 1/2 ऊपर आके -1/2। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? अब इतना तो समझना पड़ेगा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पावर लिखी और ये 0 सही है। अरे बोलो इसको भी क्या लिख दें, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया? ये एक बार मैं लिख देता हूं -4x/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको ऐड करोगे, तो ये अपने पास 3/4 हो जाएगा। ये अपने पास स्टूडेंट 3/4, और ये नेगेटिव तो वहां के पॉजिटिव 4x/5, क्योंकि ये देखो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू निकालनी है x की, और x के साथ ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में। जब इस वैल्यू को आप यहां ट्रांसफर करोगे तो ये 5/4 हो जाएगा। अरे सही है, 5/4 तो 3 पंजे 15 4 चौके 16। तो आप ये बताओ, यहां मैं इसको यहां लिख देता हूं x रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 15/16। यही इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि हमें इतनी बकवास लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन किसके रूप में है, 7 की पावर के रूप में है। अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं सिर्फ ये बात लिख रहा होता, यहां से इतनी बात ना लिखता और सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन को सोल्व कर देता। वो तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ हमेशा प्रैक्टिस करने से, अगर कंपटीशन का मैथ तो यही है, जितना आप इसको ज्यादा से ज्यादा माइंड से सोचोगे उतना ही बढ़िया है। एक बार नोट कर लो स्टूडेंट्स। देखो आगे बढ़ते हैं। अरे स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, और आगे जरूर अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करो भी, और आगे बोला करो पर्सनली कि हाँ इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़िया से मैथ को पढ़ो और अपना कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओ लाइफ में। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 5th 112 is to 1/2% of 112 is to 1/2% of 116 is to 2/3% of 12.8 इज इक्वल टू लिख दिया क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने इसको सोल्व करना है सिंपल। अब आप मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या वो इस क्वेश्चन में हमसे क्या जानना चाह रहा है कि इस स्टूडेंट्स यानी कि जो भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं अभी, उस स्टूडेंट्स को परसेंटेज का यूज करना आता है कि नहीं आता है, ये पूछना चाह रहा है। अब जो बच्चा इसको ऐसे सोल्व कर रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तरीका वो भी सही है लेकिन बेसिक है। हमारे पास
इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको बेसिक से कर रहे हों। जिन्होंने, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आज हम क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनका यूज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, मैं पहली बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। ये सारी बातें मैं परसेंटेज के ऊपर 3 वीडियो डाल चुका हूँ, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी और इतने अच्छे लेवल की करवाई है यहाँ, तो ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या मैं इसको फ्रैक्शन में यानी कि परसेंटेज को ब्रेक करके ये बताओ ये लिखूंगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/8 ऐसे होना चाहिए। 8 1 8 और 1 9, 9/8 इंटू, ये तो 1/8 ही हो गया। अरे सही है, इंटू क्या इसको ब्रेक करके 100% प्लस 16:2/3%, 100% 1 और ये 1/6, 6 कम 6 और 1 7, 7/6 और 12 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई और है अभी, देखो मल्टीप्लाई 12.8 डेसिमल हटा दिया और बराबर x। क्वेश्चन मार्क को हमने x लिख दिया। स्टूडेंट सही है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो, अब तो आगे जो भी कटता है काट दो। देखो 8 × 8 64 होता है मल्टीप्लाई, और 64 × 2 128। सही है। अब ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस 2 के साथ 2 कैंसिल, ध्यान से, 7 तिया 21, 21/10, तो आंसर 2.1। सही है। देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के क्वेश्चन कैसे उड़ा दिया हमने। सही है, एक बार नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखो छठे क्वेश्चन पे 112.5% ऑफ 84 अपॉन 37.5% ऑफ 90 इज इक्वल टू 70% ऑफ x, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसको सोल्व करना है हमने। फिर बार बार देखो क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या यूज करना है, देखो स्टूडेंट्स, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के क्वेश्चन को उड़ा देना है। देखो कैसे, इस चीज को अभी लिखा था मैंने, ये 100% जमा 12.5%, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1, और 12.5% 1/8, तो 8 1 8 और 1 9/8 और इंटू में 84, ये तो ऊपर लिख दिया। अरे सही है कि नहीं है? अब ये बताओ 37.5, क्या 37:1/2%, अगर मैं इसको सिंपली यही सोल्व करके फ्रैक्शन लिखूं तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 और परसेंट के नाम का 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3/8 और इंटू में 90 इज इक्वल टू 70%। अरे 70%, क्या ये 7/10 इंटू में x, क्योंकि परसेंटेज के नाम का 100, 70/100, 0 के साथ 0 कैंसिल। अभी इतना तो सोचना पड़ेगा, अभी इतना तो लिख ही सकते हो आप। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 8 के साथ ये 8 कैंसिल, इस 9 के साथ ये 10 और ये इसके साथ ये अपने पास 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, इस 10 के साथ ये 10 कैंसिल और इस 7 के साथ ये 7 चौके 28। क्या x की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 नहीं आ जाएगी? अरे कैलकुलेशन तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मेन बात तो क्या थी, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। जल्दी से नोट कर लो एक बार। देखो स्टूडेंट, ये 7th क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में देखो, हम इसको समझते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ 75%, और 75% आप समझते हो क्या होता है 3/4। अरे बोला करो, और 4 नी में 36 और 9 तिये 27, ये सोल्व करके 270 हो गए ये पार्ट। सही है। अब आप ये बताओ, ये क्या है अपने पास 35 इंटू 14, इसको भी मैं क्या कर दूं, इस 35 को 30 + 5 कर दूं, और 14 दिए 42। देखो एक बार, 14 इंटू 3 42, 420 और 14 पंजे 70।
ऐसे ब्रेक करके 490, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 490 आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो सही है कि नहीं है? प्लस 30%, देखो 30/100, 30/100 होगा, 1 0 और 1 0 दोनों कैंसिल, ये परसेंट 2 0 उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा, बटे में 100 और ये दोनों जीरो कैंसिल, और 125 गुणा 3 375 बराबर परसेंटेज 2 0 उड़ा देगा तो 5x। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन यही खत्म, जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा उसको 5 के साथ अपने पास आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अरे बच्चों सही है कि नहीं है? एक बार नोट कर लो, इतना तो काम कर ही सकते हो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें पे। एट्टी 81 इंटू 9 की होल पावर 3 डिवाइड बाय 9 की होल पावर 5 इंटू में 27 इंटू 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 9 रेज़्ड टू पावर x। ये लगा लो भी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ये लगा लो फ्री के नंबर हैं अपने, और बहुत ध्यान से करना है। देखो फ्री के नंबर में भी बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप बिल्कुल ठीक करें तो हमारा क्वेश्चन कौन गलत कर देगा। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 9, ये सारी की सारी वैल्यू भी हमने किस में देखनी है, ये 9 की पावर ग्रुप में बनानी है। अरे सही है कि नहीं है? क्लियर है? अब आप ये बताओ, ये तो 9 है ही है, क्या ये 9 का स्क्वायर इंटू में 9 और की होल पावर 3, एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ, और ये तो माइंड में ही करना है अपने जब एग्जाम में करोगे। ये तो दिया ही हुआ है 9, 27 इंटू 3 81, 81 को क्या मैं 9 की पावर 3 नहीं लिखूंगा, 9 का स्क्वायर। अरे बोलो 27 इंटू 3 81, 81 क्या होता है अपने पास 9 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 9 की पावर x। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, और ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है। ये 9 की पावर 3, 3 तिया 9, डिवाइड है तो -5, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई है तो प्लस, इज इक्वल टू में x। सही है? अब यहां गलती हो जाती है स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूं, देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 9 और माइनस का 1 तो 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। जल्दी से नोट कर लो एक बार। सही है? आगे बढ़ते हैं, देखो नोट कर लो जल्दी से। नौवां क्वेश्चन लिखते हैं, x/18 ऑफ 361 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 171 अपॉन में x ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5832। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए भी, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सही है कि नहीं है? अब देखो एक बार, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये तो एक बार मैं लिख देता हूँ x/18 और इनटू में 361, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 19, इज इक्वल टू 171 अपॉन में x इंटू में। अब ये क्या है क्यूब रूट, हमें नहीं पता इसका क्यूब रूट क्या है, लेकिन तरीका बता रखा है। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक शुरू वाले 4 लेक्चर जरूर देखें, जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और परसेंटेज के ऊपर 3 वीडियो डाल रखी है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारी वीडियो जो फंडामेंटल मैंने डाल रखे हैं, अगर सारे देखोगे तो हर एक बच्चे को मेरी गारंटी है कि सारी बातें समझ में आ जाएंगी इनको। पीछे से 3 का पेयर, आगे सर्कल, लास्ट वाला डिजिट 2, 2 का क्यूब 8, इसका आखिरी डिजिट 8 लिख दिया।
अब ये 5 देखो किसके क्यूब से कम है, अरे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 8 से कम 5 कम है, तो ये 2 का क्यूब 2 से कम क्या 1, सही है। तो बस इसको जब सोल्व करोगे ये इसका क्यूब रूट क्या होगा 18, 18 क्यूब करोगे तो ये। आप ये बताओ क्या आमने सामने 19 गुणा 9 ये काट दिया, अरे सही है। x इंटू में x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 इंटू में 18 और ये 18 भी यहाँ के मल्टीप्लाई। अब ये स्क्वायर तो यहाँ के स्क्वायर रूट, और आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर निकलते हैं, ये तो ऑलरेडी बाहर क्योंकि 2 का पेयर एक बाहर हो जाएगा। इस 9 को क्या मैं 3 इंटू 3 और ये 3 भी बाहर, तो आंसर क्वेश्चन का स्टूडेंट्स क्या 54 नहीं हो जाएगा, एक बार नोट कर लो जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 10वें पे। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो उसी बात बहुत अच्छा लगेगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो शुरू से लेकर लास्ट तक फंडामेंटल की क्लास मेरी जरूर देखें, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। नोटबुक तैयार करते रजिस्टर तैयार करते रहो आप अपना, मेरी गारंटी है मैथ में नहीं रहने दूंगा। आज हम सिंप्लीफिकेशन बैंक की पढ़ रहे हैं, एक बार बैंक की सिंप्लीफिकेशन कल या परसों में खत्म करके हम एसएससी की सिंप्लीफिकेशन करेंगे सीपीओ सीजीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने कभी, आप ये सोचो कि हाँ बैंक को टारगेट कर रहे हैं। मैथ का मतलब मैथ है, चाहे एसएससी हो, मैं यहाँ एसएससी और बैंक दोनों का ही कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो टेंथ क्वेश्चन लिखते हैं आज की क्लास का। 15,129 का स्क्वायर रूट इंटू में 3136 का स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट डिवाइड में है इज इक्वल टू x प्लस क्यूब रूट ऑफ 148,877। ये क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि अब वो इस क्वेश्चन में भी क्या जानना चाह रहा है स्टूडेंट कि बच्चों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का फंडा पता है कि नहीं है, भी वो जल्दी से जल्दी इसको करके टाइम ना खराब करें। तो अब देखो बता रखी है बातें, मैं एक बार क्वेश्चन सोल्व करता हूं। हमें पता है स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का फंडा क्या था। स्क्वायर रूट में पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, आगे सिंगल डबल या ट्रिपल सर्कल, लास्ट वाला डिजिट 9, 9 कब कब हो सकता है, या तो 3 के स्क्वायर पे या 7 के स्क्वायर पे। ये 151 12 के स्क्वायर से कम है, 12 के स्क्वायर से कम है क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे 12। आप ये बताओ 12 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट है उन सभी से, होपलेस नहीं होना, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियो देख रही है क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। तो 12 गुणा 13 156 और 156 से वैल्यू छोटी, तो इन दोनों में छोटा 23। अरे सही है, 16 हो गया है ये, देखो उड़ा दिया। पीछे से 2 का पेयर, आगे सिंगल है डबल उसको सर्कल, 4 6 है, या तो 4 के स्क्वायर पे होगा या 6 के स्क्वायर पे होगा। इससे कम क्या होगा अपना, इससे कम 5 का स्क्वायर, 5 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो 6 30। अब 30 से वैल्यू बढ़ी तो इन दोनों में बढ़ा ये, सही है। अरे बोलो क्लियर है, ये आ रही है बात समझ में। 5 का स्क्वायर 25, 25 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करे 30, 30 से वैल्यू बढ़ी तो इन दोनों में बड़ा कौन आया अपने पास, ये। आगे बढ़ो, देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये डिवाइड, ये अपने पास पीछे से 2 का पेयर और आगे सिंगल है डबल उसको सर्कल, 4 है, फिर 4 कब कब हो सकता है, या तो 2 के स्क्वायर पे या 8 के स्क्वायर पे। अरे सही है। और इससे कम क्योंकि 3 का स्क्वायर ज्यादा होगा 2 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो 6, 6 से 7 बड़ा, इन दोनों में बड़ा 8। अरे सही है। और आपको पता है मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड सोल्व होता है, और ये 123 गुणा 2 246 इज इक्वल टू, ये सारा हिसाब किताब हमने कर दिया।
अब आप ये देखो x जमा इसका क्यूब रूट में पीछे से 3 का पेयर, आगे सिंगल है डबल उसको सर्कल, आखिरी वाले डिजिट का क्यूब 343, इसका आखिरी डिजिट 3 काट दिया। 148 को देखो किसके क्यूब से कम है, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 6 से कम 5 तो ये 5, 53 इसकी वैल्यू 53। अब आप ये बताओ इसमें से हमने ये निकालना है, अरे सही है कि नहीं है। अब 246 में से जब आप 53 निकाल दोगे, ये 3 ये 9 और ये 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो क्या है, हम ये सारी बातें कर चुके हैं अपनी फंडामेंटल की क्लास में, और तभी आपको ये बातें, क्योंकि प्रैक्टिकली इनको हमें यूज तो प्रैक्टिकली करना होगा कि नहीं स्टूडेंट इनका, अरे सही है कि नहीं है। एक बार नोट कर दो जल्दी से। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन, 1/1156 की होल पावर 2 इंटू में 39.304 की होल पावर 2 डिवाइड बाय 1/133.636 इज इक्वल टू 3.4 की पावर x। अब मोस्टली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो गया। आपने अगर थोड़ा सा इसको समझ लिया, जैसे आज मैं समझा रहा हूँ, अगर क्वेश्चनों को ऐसे देखना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे आपको। हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का मैथ की भाषा में पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, 3.4। आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा कंसेप्ट जब आप जानते हो कि डेसिमल में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर मैं 1.2 इंटू में 1.2 लिख दूं, हिंट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, यानी कि 12 का स्क्वायर तो हमें पता है 144 होता है, सही है। लेकिन डेसिमल के पोजीशन आपस में ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 2, तो डेसिमल 2 के बाद हो गया। अरे सही है कि नहीं है, क्लियर है ये बात। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल की पोजीशन क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, तो उसने ये सारी की सारी वैल्यू 3.4, अगर आप देखोगे यहाँ डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये 100%, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ये 100% 3⁴ का ही स्क्वायर है, क्योंकि 3.4 इंटू 3.4 का मल्टीप्लाई जब होगा तो यही होगा। अरे इतनी सोच बनानी है आपने, और इसकी होल पावर 2 इंटू ये डेसिमल 3 के बाद, तो ये 100%। स्टूडेंट्स नोट करके ये बात, ये 3.4 की पावर 3 की होल पावर 2, ये चीज 3.4 की पावर 3 की होल पावर 2 डिवाइड, एक बार मैं इसको हटा दूं, 1 बाय यहां देखो डेसिमल कितने के बाद 4, तो ये 100% 3.4 है, सही है, और इज इक्वल टू 3.4 की पावर x। अब आप ये देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 1/3.4 की पावर 4, रिवर्स करोगे -4, मल्टीप्लाई है तो प्लस, 3 दूनी 6, डिवाइड -4, ऊपर आगे रिवर्स, माइनस का माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल टू x। अरे बच्चों बात आ रही है समझ में, जब आप इसको बैठ के देखोगे कि हाँ ये काम हो कैसे गया। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता, मैं सिर्फ यही बात लिख रहा होता, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, ये प्लस माइनस तो x की वैल्यू 6, आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, और प्लीज अगर वीडियो
अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, आप भी करो, आगे अपने फ्रेंड्स में बढ़ाओ। अब अपनी क्लास रूटीन में शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, मिलते हैं कल की क्लास में। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में काफ़ी बार कह चुका हूं कि मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल की 11 क्लासें डाल चुका हूं मैं, आप शुरू से उनको देखोगे। और मेन बात तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिकली करने आने चाहिए, और अब उसी के ऊपर काम हो रहा है हमारा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय।